पहलगाम की बाइसरन वादी यानी घाटी एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस मर्तबा मामला अलग है। पहलगाम का मशहूर बाइसरन मैदान, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी इसे जाना जाता है, अब रोड कनेक्टिविटी से जोड़ने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की बुनियाद का पत्थर पहलगाम के विधायक अल्ताफ अहमद वानी उर्फ कल्लू ने रखा है। करीब 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़क बाइसरन को सर्किट रोड से जोड़ देगी। इस सड़क पर करीब 6 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत आएगी और इसे PWD रोड एंड बिल्डिंग डिवीजन पहलगाम की तरफ से नाबार्ड के स्कीम के तहत बनाया जा रहा है। अफसरान के मुताबिक प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने में 2 से 3 साल लग सकते हैं। फिलहाल बाइसरन पहुंचने के लिए सयाहों को करीब 3.5 किलोमीटर का मुश्किल और पथरीला रास्ता चुनना पड़ता है। जंगलों से गुजरना पड़ता है या फिर घोड़े या जो पिट्ठू वाले होते हैं या फिर KTV होते हैं, उसके सहारे आगे जाना पड़ता है। गौरतलब यह है कि 22 अप्रैल 2025 को बाइसरन में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद ये इलाका बंद रहा था और आज तक बंद है। इस हमले में 25 सयाहों और घोड़े वाले सैयद आदिल शाह की जान चली गई थी। आदिल शाह ने सयाहों को बचाने की कोशिश करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। तब से वादी सुर्खियों में रही है। पूरी दुनिया और ख़ास तौर पे पूरी दुनिया के लोग इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। विधायक अल्ताफ अहमद वानी ने कहा है कि इस दर्दनाक हमले के बाद बाइसरन तक सड़क पहुंचाने का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि अगर उस वक्त वहां बेहतर रोड कनेक्टिविटी होती तो शायद हालात और भी बेहतर होते। सिक्योरिटी एहलकार इस वादी में यानी बाइसरन जल्दी पहुंचते, आसानी से पहुंचते। हमले के बाद जख्मियों और जो लोग इसमें हलाक हुए थे उन लोगों को आसानी से ख़ास तौर पे बचाया जा सकता था। ATV घोड़े वाले या फिर पिट्ठों वाले उनको आसानी से नीचे ला सकते थे। एक अफसर के मुताबिक सड़क की कमी की वजह से मेडिकल मदद पहुंचाने में भी काफ़ी देर हुई। अब सरकार को उम्मीद है या फिर कह लीजिए कि सरकार से उम्मीद है कि सड़क बनने के बाद बाइसरन तक पहुंच आसान होगी, साथ साथ सिक्योरिटी भी मजबूत होगी। इस मैदान तक रोड कनेक्टिविटी होने के बाद घोड़े और जो पिट्ठू वाले हैं उनके कारोबार पर असर पड़ने का खदशा है और इसी चीज़ को दूर किया है विधायक ने। घोड़ा पिट्ठू वाले कारोबारी से जुड़े हुए लोगों को भरोसा दिलाया कि सड़क बनने से उनकी रोजी रोटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बाइसरन का पैदल ट्रैक बरकरार रहेगा। सयाह चाहें तो सड़क बनने के बाद भी घोड़े की सवारी का लुत्फ उठा सकते हैं। विधायक ने कहा कि बाइसरन, आरू वैली, बेताब वैली और चंदनवाड़ी के बाद पहलगाम एक और अहम टूरिस्ट बनने जा रहा है। सड़क बनने से लोकल कैब ऑपरेटर्स के लिए भी रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। सर्दियों में भी बाइसरन तक कनेक्टिविटी कायम रखने में मदद मिलेगी, लोगों को आसानी होगी। इसके अलावा सर्किट रोड से बाइसरन तक केबल कार शुरू करने का प्रोजेक्ट भी पाइपलाइन में है और इसका सर्वे पहले ही हो चुका है। इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए विधायक अल्ताफ अहमद वानी ने CM उमर अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा किया। कहा कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपनी अव्वलीन तरजीह में शुमार किया। इस मौके पर विधायक ने बाइसरन में हुए उस दर्दनाक दहशतगर्दाना हमले में जान गंवाने वालों को खराज अकीदत भी पेश किया और उम्मीद जताई कि बेहतर रोड कनेक्टिविटी के साथ ये खूबसूरत सैरगाह आने वाले वक्त में फिर से सयाहों के लिए आबाद होगा। आपको बता दें कि बाइसरन मैदान, जिसे बाइसरन घाटी भी कहा जाता है, पहलगाम से लगभग 5-7 किलोमीटर दूर वाक़ एक बहुत ही खूबसूरत और मशहूर घाटी है, एक मैदान है। इसे इसकी दिलकश और नेचुरल खूबसूरती की वजह से जाना जाता है। इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। बाइसरन का मैदान सतह समंदर से तकरीबन 8000 फीट की ऊंचाई पर वाक़ है और इसके चारों तरफ घने चीड़ और देवदार के जंगल हैं। ख़ासतौर पे पीर पंजाल की बर्फीली चोटियों से ढका हुआ ये इलाका बहुत स्पेशल है। अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ के नीचे पहलगाम शहर साफ नज़र आता है। लिद्दर वादी का दिलकश मंजर दिखाई देगा जो सयाहों के लिए बेहद स्पेशल है। तो उम्मीद है कि आपके लिए रास्ते जल्द बनेंगे।